हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री के पहले टॉपिक मोल कंसेप्ट के बारे में। सबसे पहले इस डेफिनेशन को मत देखिए। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हम ये जान लें कि उस चैप्टर की खूबी क्या है और हम अगर पढ़ेंगे तो उससे क्या चीजें सीख सकते हैं। अगर बात की जाए तो फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोल कंसेप्ट। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा था तो नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी रिएक्शन मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट था। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग इंपॉर्टेंट है। वैसे ही अगर बात की जाए तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि मोल होता क्या है, तो अगर हमें उसे समझना है तो अभी आप इस डेफिनेशन को छोड़ दीजिए, ठीक है ना, और इस डेफिनेशन को छोड़ के बात करते हैं तो हुआ क्या, ये सारा एक्सपेरिमेंटल मामला है। कहा यह गया कि सबसे पहले देखा गया और ये एक्सपेरिमेंट से पता चला कि वेट ऑफ वन कार्बन एटम, एक कार्बन एटम जो कि हम लोगों ने C12 वाला लिया है, आइसोटोप 12 और 14 दोनों होते हैं। एक कार्बन एटम का अगर वेट देखा गया तो वो वेट निकल कर आया 1.99 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम। ठीक बात है। इसके बाद बोला गया कि वेट ऑफ वन मोल कार्बन, तो एक मोल कार्बन एटम का जो वेट देखा गया वो था 12 ग्राम। समझिएगा, तो यहां से निकाला गया कि नंबर ऑफ कार्बन एटम इन वन मोल कार्बन इज इक्वल टू, तो अब एक मोल कार्बन में कितने कार्बन एटम, इसे देखना है अगर तो क्या करेंगे, टोटल वेट है 12 ग्राम डिवाइडेड बाय एक कार्बन का वेट है 1.99 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम। तो जब इसे सॉल्व किया गया तो सॉल्व करके एक नंबर आया 6.022 इंटू 10 की पावर 23। यही हमारा वो मैजिक नंबर है जिसके बारे में हम पूरे चैप्टर में ज्यादातर बातचीत करेंगे। 6.022 10 की पावर 23 कार्बन एटम मौजूद थे। अब अगर बात की जाए तो इसी नंबर को बोला गया Na, इससे रिप्रेजेंट किया गया Na। Na का मतलब होता है एवोगैड्रो नंबर। इसी को क्या कहा गया, एवोगैड्रो नंबर। तो ये बताओ बेटा, इतने पार्ट से अगर हम लोग बात करें तो इतने पार्ट से हम लोग क्या चीज जान पाए, इतने पार्ट से बात कर रहे हैं हम लोग। इतने पार्ट से हम लोग ये जान पाए कि भैया एक मोल कार्बन में एटम में या एक मोल कार्बन में Na कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं। तो कहा यह गया, अब सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कहा यह गया कि इसका मतलब कभी भी मोल शब्द का अगर प्रयोग होगा तो मोल का मतलब होता है कि Na बार वो चीज मौजूद है, यानी एक नंबर डिफाइन कर दिया गया कि Na बार वो चीज प्रेजेंट है। तो अब डेफिनेशन देख ले। डेफिनेशन कहती है मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मैनी इनिशीज। इनिशीज का मतलब होता है चीजें, यानी वो कितनी बार मौजूद है। वो एटम हो सकता है, वो मॉलिक्यूल हो सकता है, और वो अदर पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन हो सकता है। एज देयर आर एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन, यानी कि मोल का मतलब वो उसमें कितनी बार वो चीज प्रेजेंट है जितना कि 12 ग्राम कार्बन में था। तो 12 ग्राम कार्बन में आपने निकाल लिया है कितनी बार प्रेजेंट है, Na बार प्रेजेंट है। तो इसका मतलब मोल का मतलब क्या हुआ। तो अब जरा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और आपको कैसे याद रखना है। तो मैं आपसे बोल सकता हूं और मैं यहां लिख सकता हूं, मैं आपसे कहूं कि एक मोल का मतलब, पहले देखिएगा, एक मोल का मतलब क्या होगा,
एक मोल का मतलब Na बार जब भी मैं लिखता हूं तो यानी मैं इस नंबर की बात करता हूं 6.022 10 की पावर 23। तो मैं कहूंगा Na बार जो चीज दी गई है वो प्रेजेंट हो। पूरे मोल कंसेप्ट में अगर मोल शब्द की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्त, क्या? एक मोल का मतलब Na बार जो चीज दी गई। ज्यादातर लोग इसे याद कराते हैं Na बार मौजूद। मैं क्या बोल रहा हूं? Na बार जो चीज दी गई हो वो प्रेजेंट हो, उसे हम कहेंगे क्या? एक मोल। क्लियर है बात? तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इसका मतलब अगर कभी भी आपके सामने आता है तो आप लिख सकते हैं कि एक मोल का मतलब Na बार या 6.022 10 की पावर 23 बार वो चीज मौजूद होगी जो हमें दी गई। जैसे इस बात को अगर मुझे सही साबित करना है तो मैं क्या करूंगा? मैं आपसे अगर बोलता हूं बेटा कि मैंने आपके सामने मान लीजिए लिख दिया 1 मोल कार्बन, समझिएगा। तो अब आपके दिमाग में क्या आना चाहिए इसको देखिएगा। 1 मोल कार्बन लिखा है, इसका मतलब पहले आप देखेंगे क्या चीज दी है, तो कार्बन दिया है। कार्बन क्या है? एक एटम है, तो आप बोलोगे एटम दिया हुआ है। मोल का मतलब कितनी बार दिया है, तो आपने बोला कि सर वो Na बार दिया जो आपने पढ़ाया है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि Na बार कार्बन एटम दिया है एक मोल का मतलब? तो मैं बोलूंगा इसका मतलब होगा Na कार्बन एटम। या अगर मैं इस नंबर को लिखूं तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 कार्बन एटम। गलती नहीं होनी चाहिए आपसे। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे कहता हूं एक मोल CO2, इसका क्या मतलब है? तो आप फिर से अपने बेसिक पर आएंगे। CO2 क्या है? एटम से मिलकर जो चीज बनती है उसको बेटा अपन लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल। तो मैं बोलूंगा CO2 का मतलब अपने को दिया है मॉलिक्यूल। मोल का मतलब अपने को दिया है Na बार। बोलो तो क्या CO2 मॉलिक्यूल Na बार प्रेजेंट होगा? तो एक मोल CO2 का मतलब NaCO2 मॉलिक्यूल। बोलो बेटा, गलती नहीं होनी चाहिए, आपको लिखना पूरा आना चाहिए। Na बार CO2 मॉलिक्यूल। या अगर मैं इसी को लिखूं तो 6.022 10 की पावर 23 CO2 मॉलिक्यूल। क्लियर है बात? यहां तक कोई समस्या नहीं होगी। अब इनिशीज बोला है तो कुछ भी हो सकता है दोस्त। तो मैं अगर यहां लिखता हूं 1 मोल Na प्लस, इसका मतलब क्या है? तो आप वापस आएंगे अपने कंसेप्ट पे। Na क्या है? Na प्लस एक आयन है। मोल का मतलब Na बार। यहां कंफ्यूज नहीं होना है। Na मतलब सोडियम है और ये Na मतलब एवोगैड्रो नंबर है। तो Na बार ये आयन प्रेजेंट होगा, यानी मैं बोलूंगा Na प्लस आयन या 6.022 इंटू 10 की पावर 23 सोडियम आयन प्रेजेंट होंगे यहां पर। क्लियर है बात? अब इनिशीज का मतलब कुछ भी हो सकता है। अगर बेटा यहां लिखा है 1 मोल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इंपॉर्टेंट लाइन क्या लिखी गई? मोल का मतलब Na बार तो होता है, लेकिन क्या जो चीज आपको दी गई है, आपको पहले डिफाइन कर लेना है कि वो चीज क्या है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन दिया है, कितनी बार दिया हुआ है? Na बार दिया हुआ है, यानी एवोगैड्रो नंबर के बराबर। तो आप बोलेंगे इसका मतलब है Na इलेक्ट्रॉन या 6.022 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन। तो अब अगर मैं बात करूं तो इन 10 मिनटों में हमने क्या सीखा? मोल का मतलब होता है Na बार। Na बार का मतलब 6.022 10 की पावर 23 बार जो चीज हमें दी गई है
वो चीज हमें पहले ही देख लेना है। वो एटम दिया है तो एटम होगा, मॉलिक्यूल दिया है तो मॉलिक्यूल होगा, आयन दिया है तो आयन होगा, और अगर आपको इलेक्ट्रॉन दिया है तो वो इलेक्ट्रॉन होगा। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यानी कि अगर बात करें तो इस बोर्ड की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है। आपको याद रखना है, एक मोल का मतलब Na बार या ध्रुव संख्या के बराबर, जो कि होती है 6.022 10 की पावर 23 बार जो चीज दी है वो होगी। उसके बाद वो क्या पूछता है आगे बात करेंगे। इतनी चीज आप नोट डाउन करिए, इसके आगे हम लोग बात करेंगे। अब बेटा अगर हम लोग बात करें तो मोल का मतलब हम लोग समझ गए। अब थोड़ा सा और इसको रेक्टिफाई करते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक सवाल आया और वहां लिखा है 1 मोल CaCO, ठीक बात है। और एक एक करके हम चीजों को समझें। अगर 1 मोल CaCO3 लिखा है और उसने आपसे पूछा सबसे पहले कि भाई साहब आप ये बताइए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने, ठीक बात है। एक एक करके करें। एक बात मुझे बताइए, हम लोगों ने पढ़ा है मोल का मतलब Na बार, मोल का मतलब Na बार। लेकिन Na बार क्या कुछ भी? जवाब है नहीं। Na बार जो चीज दी हुई है। तो आपको यहां पर क्या दिया हुआ है? CaCO3 एटम्स का एक गुच्छा दिया हुआ है, यानी आपको मॉलिक्यूल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ बेटा? मॉलिक्यूल दिया हुआ है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की अगर बात करेंगे तो हमारा आंसर क्या जाएगा? Na और CaCO3 के मॉलिक्यूल, यानी Na मॉलिक्यूल्स और CaCO। क्लियर है? ये बात आपको ध्यान रखना। इसके बाद दूसरा सवाल इसी में बनेगा। मान लीजिए आपसे अगला सवाल पूछा गया और आपसे कहा गया नंबर ऑफ कैल्शियम एटम कितने। तो अब आपको ये बात ध्यान रखनी है क्या कि नंबर ऑफ कैल्शियम एटम अगर निकालना है तो हमें वापस अपने बेसिक पर जाना पड़ेगा। हम बोलेंगे मोल का मतलब Na बार वो चीज दी है, बोलो भैया, और CaCO3 क्या है? मॉलिक्यूल, यानी Na मॉलिक्यूल्स होंगे CaCO3 के। लेकिन कार्बन कैल्शियम एटम पूछा है, तो एक मॉलिक्यूल में कितने कैल्शियम एटम है? एक। तो इसका मतलब मल्टीप्लाई बाय 1 कर देंगे, यानी Na कैल्शियम एटम प्रेजेंट हो। क्लियर है बात? इसी प्रकार से अगला है, अगर पूछा गया नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होंगे इसके अंदर, तो आप बोलेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम की अगर बात करें तो वापस हम अपने सवाल पर आएंगे। एक मोल का मतलब Na बार, और Na बार कुछ भी नहीं जो दिया है, यानी CaCO3 मॉलिक्यूल। तो Na मॉलिक्यूल्स हो गए। एक मॉलिक्यूल में एक कार्बन एटम है, तो Na मॉलिक्यूल्स के लिए Na इंटू 1, ये हमारे क्या आ गए? कार्बन एटम। इसी प्रकार से अगर पूछा गया नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम क्या होगा? हम वापस अपने सवाल पर आएंगे। मोल का मतलब Na बार CaCO3 मॉलिक्यूल, यानी Na मल्टीप्लाई बाय, अब एक CaCO3, Na तो मॉलिक्यूल हो गए CaCO3 के, एक CaCO3 मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन एटम है, तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई बाय 3। ये हमारा आंसर होगा। अब अगर इस तरीके का सवाल है तो इससे हमारे मन में क्या कंसेप्ट आना चाहिए, हम क्या चीज सीखे उसकी बात कर लेते हैं। तो हम कहेंगे इस सवाल का
कंसेप्ट हमारे पास क्या रहना चाहिए? बोलिए बेटा। अगर मैं बोलता हूं कि क्या, अगर मोल दिया है किसी मॉलिक्यूल का, किसका बेटा? किसी मॉलिक्यूल का। अगर आपको मोल दिया है क्या, किसी मॉलिक्यूल का, तो मैं बोलूंगा उसके लिए अगर हमें कभी भी नंबर ऑफ एटम्स, और यहां मैं एक शब्द यूज कर रहा हूं रिस्पेक्टिव, यानी आपको एक स्पेसिफिक एटम के बारे में पूछा जाएगा तो नंबर ऑफ एटम्स, और वो रिस्पेक्टिव एटम के बारे में बात हो रही है कि वो एटम कितनी बार मौजूद है, तो मैं बोलूंगा इस सवाल का जवाब होगा पहले तो जितने मोल दिए हैं वो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, जिससे क्या होगा, मॉलिक्यूल आ जाएगा, क्योंकि आपको क्या दिया है, मॉलिक्यूल के मोल दिए हैं, तो मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, मॉलिक्यूल्स आ गए, और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ रिस्पेक्टिव एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, यानी उस एक मॉलिक्यूल में वो एटम कितनी बार प्रेजेंट है। यही हमारा कंसेप्ट है इस सवाल का। अब अगर मैं आपसे पूछूं मैंने ये वाला सवाल कैसे किया, तो नंबर ऑफ कैल्शियम एटम का मतलब क्या था, सबसे पहले एक मोल दिया है यानी Na मॉलिक्यूल्स आ गए, Na इंटू 1 तो Na होगा। नंबर ऑफ रिस्पेक्टिव एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, तो भैया कैल्शियम एटम एक मॉलिक्यूल में एक बार प्रेजेंट है, कार्बन एटम एक मॉलिक्यूल में एक बार प्रेजेंट है, ऑक्सीजन एटम एक मॉलिक्यूल में 3 बार प्रेजेंट है, इसलिए 3 बार से मल्टीप्लाई करा दिया गया। इतनी बात आपको याद रखनी। अब कई बार होगा कि सवालों में चीजों को बदला जाएगा, उनका नाम लिखने का तरीका अलग होगा। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपको समझना क्या है, अगर मैं कहता हूं आपको दिया है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, क्या लिखा है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, तो अगर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल लिखा है तो आप इसको समझेंगे N2। अगर आपको लिखा है नाइट्रोजन गैस, फिजिकल स्टेट है इसकी, इसका भी मतलब क्या है, N2 के बारे में बात हो। अगर लिखा है केवल नाइट्रोजन, तो इसका मतलब भी N2 के बारे में बात होगी। क्लियर है? अगर लिखा है नाइट्रोजन एटम, तो इसका मतलब है अब N के बारे में बात हो रही है, यानी कि अब आप N2 के बारे में बातचीत नहीं करेंगे। इसी प्रकार से इसी को बोला जा सकता है एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। अगर कहीं लिखा है एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, अगर कहीं लिखा है तो इसको भी हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, N से रिप्रेजेंट करेंगे। इतनी बात आपको याद रखनी है और इसी प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। एक सवाल है लास्ट में अगर हम बात करें और आपसे मान लीजिए उसने पूछ लिया टोटल एटम्स कितने होंगे। क्या पूछा बेटा इस बार, टोटल एटम कितने होंगे। तो टोटल एटम का मतलब अब कोई स्पेसिफिक एटम के बारे में बात नहीं हो रही, अब उस मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम प्रेजेंट हैं उन सबको गिन लेना है। तो बोला यह गया कि भैया एक मोल का मतलब Na बार, Na बार क्या, CaCO3 के मॉलिक्यूल, तो मैं बोलूंगा Na मॉलिक्यूल्स हो गए किसके, CaCO3 के। अब एटम निकालना है तो हम बोलते हैं कितनी बार वो एटम प्रेजेंट है, तो नाम नहीं दिया, तो टोटल एटम कितना होगा, एक कैल्शियम, एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन, यानी टोटल 5 एटम मौजूद है, यानी इंटू 5। तो हमारा आंसर अब क्या जाएगा, 5Na। ये बात आपको ध्यान रखनी, इतना नोट डाउन करिए, इसके आगे बात करते हैं।
अब बेटा आगे अगर बात की जाए तो इसके आगे की चीजें एक एक चीज बिल्कुल क्लियर करते हुए चलिए। अब यार एक शब्द आता है कि मोल शब्द का प्रयोग, तो पहले लिख लेते हैं और उसके बाद बात करते हैं। तो मैं अगर आपको बताऊं तो मैं आपको कहता हूं कि मोल शब्द का प्रयोग या मोल शब्द का यूज, मोल वर्ड का यूज जनरली मॉलिक्यूल्स के लिए करते हैं ज्यादातर। तो ज्यादातर अगर बात करेंगे तो मोल शब्द का प्रयोग हम किसके लिए करेंगे? मॉलिक्यूल के लिए। फिर कहा गया ग्राम एटम शब्द का प्रयोग जनरली एटम्स के लिए करते हैं। यानी अगर एटम दिया है तो वहां मोल ना लिखकर ग्राम एटम लिखा होगा, उसका भी मतलब मोल ही है। इसी प्रकार से मैं बोलूंगा ग्राम आयन शब्द का प्रयोग जनरली आयंस के लिए करते हैं। क्लियर बात? यानी अगर मॉलिक्यूल है तो आपको ज्यादातर सवालों में मोल लिखा होगा, अगर एटम्स हैं तो ग्राम एटम शब्द का प्रयोग करेंगे मोल की जगह, और अगर आयन है तो ग्राम आयन शब्द का प्रयोग वो करेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि इस पूरी कहानी का खेल क्या है, तो मैं ये बोलूंगा कि अगर मैं मोल लिखता हूं तो भी ठीक है, और एटम के लिए ग्राम एटम लिखता हूं उसका मतलब भी मोल ही दिया होगा, और आयन के लिए अगर ग्राम आयन लिखा है तो उसका मतलब भी क्या है? मोल ही दिया होगा। और इन तीनों का मतलब सिर्फ यही है जो मोल के लिए था कि वो चीज कितनी बार प्रेजेंट होगी, एवोगैड्रो नंबर यानी Na बार प्रेजेंट। कितनी बार? Na बार प्रेजेंट हो। Na बार का मतलब 6.022 10 की पावर 23 बार वो चीज प्रेजेंट हो। ये बात आपको ध्यान रखनी। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे बोलता हूं कि बेटा लिखा है 1 मोल SO2, तो आप क्या सीखेंगे? तो आप कहेंगे सर मोल का मतलब Na बार, SO2 का मतलब मॉलिक्यूल है। यानी आपकी बात बिल्कुल सही है, मॉलिक्यूल के लिए मोल शब्द का प्रयोग किया गया। तो 1 मोल SO2 का मतलब Na मॉलिक्यूल्स किसके? SO2 के। तो मैं बोलूंगा Na मॉलिक्यूल्स SO2 के। ठीक बात है। अगर इसी प्रकार से मैंने बोला 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम ऑफ मान लेते हैं कार्बन लिख दिया, तो आप कहेंगे सर ग्राम एटम का मतलब भी क्या होता है? मोल। ग्राम एटम का मतलब भी क्या होता है? मोल। और मोल का मतलब क्या होता है? Na बार। बोलो भैया, मोल का मतलब भी क्या है? Na बार। और आप कहेंगे ठीक यूज किया है, क्योंकि ग्राम एटम इसलिए यूज किया है क्योंकि कार्बन आपके पास क्या दिया हुआ है? अब एटम दिया हुआ है, तो इसका मतलब Na बार कार्बन एटम प्रेजेंट होगा। तो मैं बोलूंगा Na कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे यहां पर। इसी प्रकार से अगर मैं कहता हूं 1 ग्राम आयन Ca+2, तो आप कहेंगे सर ग्राम आयन का भी मतलब क्या होता है? मोल ही होता है। और इसका भी मतलब क्या है? Na बार वो चीज प्रेजेंट है। और आप बोलेंगे ग्राम आयन सर इसलिए यूज किया गया है क्योंकि कैल्शियम Ca+2 क्या है? आयन है। तो मैं बोलूंगा Na बार Ca+2 आयन प्रेजेंट होगा। ठीक बात? तो इतनी बात आपको याद रखनी है।
अब यार तो इसका मतलब क्या है भैया कि Na बार प्रेजेंट है, मोल का मतलब उसी में अगर एटम दिया है तो ग्राम एटम बोल दो, अगर आयन दिया है तो आप उसको क्या बोल सकते हैं, ग्राम आयन बोल सकते हैं। इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है कहीं से, इतनी बात में मुझे नहीं लगता है किसी प्रकार की कोई समस्या आपको होगी। अब यार इसके बाद क्या है, कुछ चीजों को हमें याद रखना है। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं एटॉमिक वेट है ना बेटा, तो एटॉमिक वेट का मतलब क्या होता है, एटम का वेट। किसका वेट, एटम का वेट। एटॉमिक वेट का मतलब एटम का वेट। जैसे कुछ के लिए आपको याद रखना है, अगर मैं आपसे कहता हूं नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना कंसीडर करेंगे, 14। यहां मैं ऊपर लिख दे रहा हूं एटॉमिक। अगर आपके पास कार्बन है तो जनरली 12 मानते हैं, अगर आपके पास ऑक्सीजन है तो 16 लेंगे, हाइड्रोजन है तो 1 लेंगे, Cl है तो 35.5 यानी 35.5 लिया जाएगा। इसी प्रकार से कई सारे आपके सामने आएंगे। मान लीजिए सल्फर है तो आप बोलेंगे कि सर हम उसका एटॉमिक वेट 32 कंसीडर करेंगे, अगर सोडियम है तो 23 लेंगे, अगर कैल्शियम है तो 40 है। क्लियर है बात। ये सारे एटॉमिक वेट हैं जो आपको जनरली याद होने चाहिए, ठीक है ना, जो बार बार यूज होंगे, पेपर में तो दिया ही होगा। तो नाइट्रोजन का 14, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, Cl का 35.5, सल्फर का 32, Na का 23 और कैल्शियम का 40। और ये सारे एटॉमिक वेट हम लोग कंसीडर करते हैं AMU में। किसमें करते हैं, AMU। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। इसके बारे में अभी हम लोग आगे बात कर लेंगे। एटॉमिक मास यूनिट, क्लियर है बात। तो इसे हम लोगों को ध्यान रखना है, इतनी बात नोट कर लीजिए, इसके आगे बात करते हैं। अब बेटा अगर हम लोग आगे बात करें तो अब अगला शब्द आता है मॉलिक्यूलर वेट, है ना, जिसको हम लोग जनरली ऐसे लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। मॉलिक्यूलर वेट की अगर बात करें तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, मॉलिक्यूल के वेट को बोलेंगे अब एटॉमिक वेट क्यों याद होने चाहिए, यहां से पता चलेगा। मॉलिक्यूलर वेट का मतलब मॉलिक्यूल का वेट। अब अगर मॉलिक्यूल का वेट निकालना है तो उसका तरीका है, ये साइन है सम का, है ना। मैं बोलूंगा एटॉमिक वेट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ रिस्पेक्टिव एटम, यानी कि जो एटम आपको दिए गए उनके एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई करके, सिग्मा का मतलब है आप जोड़ते चले जाइए तो क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलूं तो मैं आपसे अगर पूछूं कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CaCO3 क्या होगा, तो आप बोलेंगे सबसे पहले कि अगर मैं बात करूं तो कैल्शियम के लिए अगर मैं बात करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, एटॉमिक वेट ऑफ कैल्शियम मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ रिस्पेक्टिव एटम, यानी रिस्पेक्टिव एटम का मतलब जिसका एटॉमिक वेट यूज कर रहे हैं। तो अगर बात करें तो कैल्शियम कितनी बार है, 1 बार। अब सिग्मा का मतलब है सम, आगे बढ़ जाइए। कार्बन की बात करते हैं तो एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन कितनी बार है, 1 बार, +1। ऑक्सीजन की बात करते हैं, आगे बढ़ जाइए, जोड़ते जाना है जब तक खत्म ना हो जाए। एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन एटम मल्टीप्लाई बाय, लेकिन इस बार रिस्पेक्टिव एटम कितनी बार है, 3 बार, तो इंटू 3 कर देंगे, ठीक बात।
तो अब अगर हम लिखना शुरू करें तो क्या आपने अभी पीछे याद किया है, कैल्शियम का एटॉमिक वेट 40, तो 40 गुणे 1, कार्बन का एटॉमिक वेट 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16। तो अगर आप पूरा सम निकालेंगे तो कितना आएगा 100, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना हुआ 100। इसी प्रकार से अगर हम अगला क्वेश्चन लें तो अब हम डायरेक्ट करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2। समझिए CO2 का मॉलिक्यूलर वेट, तरीका क्या है, सबसे पहले एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन यानी 12 मल्टीप्लाई बाय कितनी बार कार्बन है, एक बार, प्लस एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन 16 कितनी बार है, 2 बार, तो सम निकालेंगे कितना आएगा 44। क्लियर है बात। इसी प्रकार से अगर मैं कहता हूं कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो मैं बोलूंगा एटॉमिक वेट ऑफ सल्फर कितना है 32, और सल्फर कितनी बार है, एक बार। ऑक्सीजन के लिए बात करेंगे तो प्लस एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि 3 बार मौजूद है। तो अब अगर हम इसको देखें तो 16 × 48 और 32, यानी कि हमारा आंसर कितना होगा 80। क्लियर है बात। तो इस प्रकार से हम मॉलिक्यूलर वेट को निकाल सकते हैं, और जो भी मॉलिक्यूलर वेट आप निकालेंगे वो सब का सब किसमें आता है, इन AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट में। ये याद रखिएगा कि एटम्स की यूनिट होती है के मास की, तो आपको इतनी बात यहां पर ध्यान रखनी। क्लियर है बात। अब अगर मैं आपसे कहूं, देखिएगा एक सवाल है, पॉइंट अगर आयन लिया तो बोलेंगे आयनिक वेट ऑफ CO3 - 2, यानी कार्बोनेट आयन का आयनिक वेट कितना होगा। तो आपको एक बात याद रखनी है, माइनस का मतलब होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, अगर प्लस दिया होता तो इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, और प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन निकल गए। आपको एक बात याद रखनी है कि एटम से इलेक्ट्रॉन का जाना या इलेक्ट्रॉन के आने से उसके एटॉमिक वेट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर से सुन लीजिए, एटम से इलेक्ट्रॉन का जाना या उसके पास इलेक्ट्रॉन का आना, उससे उसके एटॉमिक वेट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी जब हम आयनिक वेट निकालें तो इस चार्ज को नजरअंदाज कर दें, केवल नाम में लिखें। तो मैं कहूंगा आयनिक वेट ऑफ CO3 - 2, क्या बोलेंगे। कार्बन के लिए बात करें तो लिखेंगे एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि एक बार मौजूद है, प्लस ऑक्सीजन है एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन एटम मल्टीप्लाई बाय 3, चार्ज से कोई लेना देना नहीं, वही उसका आयनिक वेट हो जाएगा। निकालने का तरीका सेम मॉलिक्यूलर वेट है, तो कार्बन यानी 12 गुणे 1, ऑक्सीजन यानी कि 16 गुणे 3। बोलिए, तो इसका मतलब है अगर हम यहां से निकालेंगे तो कितना आएगा 60, और यूनिट हमें पता है AMU। यानी ये आपको ध्यान रखना है कि चार्ज के आने या चार्ज के मतलब इलेक्ट्रॉन के आने या इलेक्ट्रॉन के जाने से, यानी चार्ज आने पर किसी भी प्रकार से एटॉमिक वेट में कोई परिवर्तन नहीं आता। ये बात ध्यान रखनी है, केवल इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर प्रभाव पड़ेगा। इतनी बात याद रखेंगे तो आपका काम बन जाएगा। इसके बाद हम लोग फॉर्मूलाज की बात करेंगे, इतना चीज आप नोट कर सकते हैं।